वित्त मंत्री जी, मिडिल क्लास की ये है आस। अगले हफ्ते पेश होने वाला केंद्र सरकार का बजट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का अंतिम फुल बजट होगा। इसी मौके पर वित्त मंत्री की जुबान पर मिडिल क्लास का नाम आने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार इनकम टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाएगी। इससे मिडिल क्लास के टैक्सपेयर्स के साथ दूसरे लोगों को भी राहत मिलेगी। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी सरकार से कहा है कि मिडिल क्लास की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। बजट में इस तरह के उपाय होने चाहिए जिससे इस क्लास के लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से निपटना आसान हो सके। हर साल बजट आता है तो नौकरी पेशा लोगों की नज़र इस बात पर होती है कि उसको टैक्स में कोई छूट मिल रही है या नहीं। बीते कई सालों से इस मोर्चे पर मायूसी मिलती रही है। मध्यम वर्ग में ये शिकायत बढ़ी है कि सबसे ज़्यादा बोझ उसी पर है और सबसे ज़्यादा टैक्स उसी। बजट पर क्या है जनता की उम्मीदें, सरकारी गलियारों में क्या चल रहा है। कुछ पुराने किस्सों के साथ हम नवभारत गोल्ड पर ला रहे हैं स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज बजट स्पेशल। आप इसे सुन और पढ़ सकते हैं नवीबी टानेयरी। इस लेख को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें ये क्यूआर कोड। नवभारत जी सर्वाधिकार कॉपीराइटेड बजट से और बढ़ गई हैं। 2014 के बाद से इकोनॉमी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन एक चौथ जिसे सरकार ने छुआ नहीं है वह टैक्स स्लैब है। बहुत बड़ी डिमांड ये है कि रोजगार पैदा करने के उपायों पर जोर दिया जाए। कोविड महामारी के कारण रोजगार के मोर्चे पर बड़ा नुकसान हुआ है। कई परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जूझ रहे हैं को देना पड़ता है। बजट से पहले आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। मौजूदा वित्त वर्ष में 10 जनवरी तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 25% बढ़ा है। ये आंकड़े खुद सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 14 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। इस खबर के बाद लोगों की उम्मीदें शल